हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्यादान नहीं होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्यादान नहीं होती है, पर शादी में कन्यादान जरूर होता है। जी हाँ, इन दोनों में बहुत फर्क है। कन्यादान, कन्या कोई वस्तु नहीं है जो हम दान कर दे। हमारे यहाँ बेटियां, कन्या तो जनक है संसार की सृष्टि की, जिससे आप में सभी साधु संत महात्मा इस धरा पर आए। पर शादी में कन्यादान जरूर होता है। इन दोनों लाइनों में बहुत फर्क है। कन्या कोई वस्तु नहीं है जो से हम दान कर दें, लेकिन कन्यादान जरूर होता है शादी में। वो किस रूप में होता है वही इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साधु संतों की कृपा से, गुरु गोविंद के आशीर्वाद से जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। क्योंकि हमारे हिंदू भटके हुए बच्चे भटके हुए हैं। क्या ही बोलते हैं कि बताओ कैसा धर्म है जिसमें कन्या दान करते हैं, कन्या को दान करते हैं जैसे कोई वस्तु। नहीं बच्चियों, आप कोई वस्तु नहीं हो जो आपका दान किया जा रहा है। ये दूसरे लोग, मत संप्रदाय वाले लोगों ने आपको भटका रखा है। और दूसरा रीजन है क्योंकि आपने अपने धर्म शास्त्रों की शरण में नहीं हो, आप अपने वेद पुराणों को जानती नहीं हो, आप अपने साधु संत महात्मा को सुनते नहीं हो। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप अपने साधु संत महात्मा को सुनो, समझो, तो आपको पता चलेगा हमारा वैदिक धर्म कैसा धर्म है। और एक बात और बता दूं, हमारे धर्म के अंदर भगवान देवी देवता को साक्षी मान के आपके फेरे कराए जाते हैं। हमारे यहाँ तलाक का कोई ऑप्शन नहीं है। डाइवोर्स अंग्रेजी है और तलाक तुम्हारा उर्दू है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म में एक बार जो बंधन बंध गया उसमें तलाक का ऑप्शन नहीं है। बल्कि ये कहा जाता है बेटी जब ससुराल जाती है वहां से उसकी अर्थी जानी चाहिए, शमशान। तो ये बहुत पवित्र धर्म है। तो दास आपको जो बताने वाला, समझाने वाला, बुद्धि विवेक खोलकर सुनिएगा, समझिएगा। और अंत में हाथ जोड़ के विनती है, सबकी दिशा को नई सोच मिले, सभी बेटियों को समझ आए कि हमारा सनातन धर्म कितना परम है और हमारा क्या वजूद है। आपका वजूद तो खैर हमारे धर्म में सबसे ऊपर है। कन्या के रूप में आप पूजी जाती हो। हर तरीके से शादी के बाद देवी लक्ष्मी के रूप में आप घर में रहती हो, गृहिणी बनकर रहती हो। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और जो भी भक्ति मार्ग में दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो का टिंग टोंग दबा देना, ताकि घर बैठे आप अपडेट रहें। और ये वीडियो आज का भी और वीडियो की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले मैं पिछला वीडियो बना चुका हूं कि क्यों आजकल की शादियां बड़ी जल्दी टूट रही हैं, तलाक हो रहे हैं। उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो का भी पुरानी वीडियो से एक लिंक है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास की इस आध्यात्मिक पाठशाला में। और आज बात होगी हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्यादान नहीं होती है, पर कन्यादान होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आजकल शादियां क्यों टूट रही हैं। शादी के बाद बड़ी जल्दी मियां बीवी में मन मुटाव हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी गृहस्थी खत्म हो रही है और कोर्ट में तलाक हो जा रहा है। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने तर्क संगत से बताया था, उसको देखिएगा, समझिएगा। उसी कड़ी में आज का वीडियो कि हमारे सनातन धर्म में कन्या मतलब बेटी दान नहीं होती है। ये सत्य है, हमारे सनातन धर्म में बेटी दान नहीं होती, लेकिन शादी के समय कन्या दान होता है। अब यह समझने का विषय, देखिए, हमारा सनातन धर्म है जो आपको बताता है हमें कैसे रहना है, जीवन जीने की शैली बताता है। इसमें गोत्र आते हैं और क्यों गोत्र में, अपने गोत्र में शादी नहीं की जाती है। ये गोत्र का मेथड भी हमारे में आध्यात्मिक और साइंटिफिक भी है कि हमें एक गोत्र में शादी नहीं करनी। उससे द्वारा संतान जो उत्पन्न होती है वो बीमारी ग्रस्त होती है, वो अपने आप में अपराध होता है। तो सेम गोत्र में शादी नहीं करते। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप समझ लीजिए। गोत्र व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था बनाई है बहुत ही तरीके से, सलीके से बताइए, ताकि हम पता चल सके हम किस वर्ण के। जैसे मैं कर्म से, जैसे देखा जाए, मैं हूँ वैश्य, हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे कायदा तो ये था जिस वर्ण का बंदा उसी वर्ण में उसकी शादी होनी चाहिए। ब्राह्मण की ब्राह्मण में होनी चाहिए, बस सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्षत्रिय की क्षत्रिय में होनी चाहिए, पर सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए। वैश्य की वैश्य में, वैश्य मतलब बनिए, उनकी अपनों में होनी चाहिए, लेकिन सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए। और जो तुम्हारे हो गए चतुर्वर्ण हो गए,
शूद्र हैं उनकी अपनी उसमें होनी चाहिए, लेकिन सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए। ये बात इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। अगर हम दूसरे वर्ण में शादी करते हैं तो वर्ण संकर अपराध लगता है। जैसा कि महाभारत में आपने सुना होगा, आपने तो सुना नहीं होगा, गीता भी नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ी उन्हें पता है। श्री कृष्ण के ऐसे अर्जुन ने पहले कहा था कि इस तरह से तो बहुत अपराध होगा, वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब मर जाएंगे, इसलिए एक दूसरे के वर्ण में चली जाएंगी, मतलब ये अपराध हो जाएगा। तो इसका भगवत गीता के पहले अध्याय में जिक्र है, दास ने पढ़ा है, इसलिए दास डंके की चोट पर भी बोला, साधु संतों की वाणी पर तो बोला, दास ने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में इसमें बताया गया है हमें हमारे वर्ण व्यवस्था क्या है और हमें अपने किस गोत्र में शादी करनी चाहिए, किस में नहीं। हमें सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर करते हो तो उससे द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो बीमारी ग्रस्त होती है, वो समझ लो एक तरह से अपने आप में एक अभिशाप है, वो बीमार संतान है और सामाजिक दृष्टि से वो बीमार है, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अपराध है। तो ये हमारा सनातन धर्म बताता है। तो पहली बात तो समझ लो कि हमें अपने वर्ण में शादी करनी है, लेकिन सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है। दूसरे जो पंथ वाले हैं उनके यहाँ निकाह वगैरह होता है, निकाह लिखा जाता है, उसमें पैसे भी लिखे जाते हैं, कितनी मेहर दी जा रही है, क्योंकि तलाक के समय उतनी मिल सके। हमारा तलाक का कोई ऑप्शन नहीं, हमें गर्व करना चाहिए, हमारा बंधन बांधा जाता है, मंत्र द्वारा तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो अभी भौतिक जगत में संवैधानिक तरीके से तलाक की जो है हिंदुओं ने अपना लिया, चलो जी इस तरह से आप अलग हो सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में दूसरी शादी अलाउड ही नहीं है इस कलयुग के अंदर। ये बात आप समझ लीजिए। और ऐसी डाइवोर्स का सिस्टम अपने क्रिश्चियन कंट्री में आता है, ये अंग्रेजों के उसमें आता है, क्रिश्चियन में उसमें डाइवोर्स है, लेकिन हमारे यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती है, हमारा बंधन बनता मंत्र द्वारा। समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती है, ये बात समझ लो। इससे हमारा सनातन धर्म पावन है, पवित्र है और सबसे अलग है, जो था है और रहेगा, जो सदैव था है और रहेगा, वो सनातन मतलब श्री कृष्ण से ही सनातन धर्म की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण से धर्म है, धर्म से श्री कृष्ण नहीं है। सनातन मतलब जो सदैव था, जो सदैव रहेगा, हम रहे ना रहे, ये धर्म सदैव रहेगा, था और रहेगा। मन बहुत गदगद हो रहा है वीडियो बनाते हुए। तो समझ लीजिए, जब शादी के समय कन्यादान की जाती है उस समय कन्यादान नहीं की जाती है। उस समय जो वर पक्ष होता है और जो कन्या पक्ष होता है, कन्या पक्ष का जो गोत्र होता है, जैसे मेरा गोत्र गर्ग है, आज मेरी बेटी की शादी होगी और सामने वाले का गोत्र सिंगल है, उस गोत्र ने अपनाना है, लेकिन मेरी बेटी ने जो है गर्ग गोत्र में जन्म लिया है, तो अब वो गोत्र कैसे हटेगा? तो ब्राह्मण देवता द्वारा शादी के समय फेरों में वर पक्ष जो कन्या पक्ष होता है उसका जो दान करवाते हैं, वो करवाते हैं गोत्र का दान, जो कि अग्निदेव को कराते हैं। अग्निदेव साक्षी बनते हैं ना, तो अग्निदेव हैं और आप जो भी आहुति देते हो जिस देवता की सुहा करके, वो अग्निदेव द्वारा सुहा कहने पर उन देवता को मिलती है। लेकिन इसका पिछले वीडियो बना दिया कि रात्रि में शादी नहीं करनी चाहिए, वो पिछला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वो जो जैसे अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा गर्ग गोत्र में और वो किसी सिंगल गोत्र में, गुप्ता गोत्र में जा रही है, तो अग्नि देवता को साक्षी मान के उसके गोत्र का दान अग्नि देवता को करेंगे, पहले उससे गोत्र से तो मुक्त करेंगे ना, और वर पक्ष वाले फिर उस बच्ची को, कन्या को अपने में वधू रूप में अपने गोत्र में धारण कर लेंगे। तो ये गोत्र दान होता है जिसे कि आप कहते हैं कन्यादान। ये बात आप समझ लीजिए, बहुत तरीके से बताया। मैं गर्भवती हूँ, मेरी बिटिया की शादी गुप्ता में हो रही है, तो अग्निदेव में हमारे ब्राह्मण देवता गोत्र का ध्यान अग्निदेव को कर देंगे। अब ये इसका गोत्र आप ले लो, क्योंकि एक बेटी दो गोत्र लेके तो चलेगी नहीं। और मैंने कभी फेसबुक पे देखा है, अपना गोत्र भी लगाते हैं, वर का भी लगाते हैं। ये गलत है, ये बुद्धिहीन है लड़कियां। जिस गोत्र में चली गई, आपका सरनेम वो होना चाहिए। अगर आप क्या कहते हैं ज्योति अग्रवाल है और गुप्ता में चले गए, तो ज्योति आप गुप्ता हो गए, अग्रवाल से आपका गुप्ता हो गया, आपका सरनेम चेंज हो जाता है। डबल लगा के मत चलो, ठीक है। गोत्र के साथ आपका जो भी लगता है वो लगाओगे शादी के बाद। ये डबल की रीत नहीं चलती, नहीं, माँ का नाम भी होना चाहिए। माँ ने आपको आपके नए जीवन में माता पिता ने डाल दिया, अब आपका जीवन आपका ससुराल है, जहाँ आपको रहना है धर्म परायण होकर, तरीके से सास ससुर की सेवा करके धर्म का निर्वाह करते हुए। बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, कलयुग में हो नहीं रहा, फिर भी बोल रहा हूँ संतों की वाणी से, जो प्रभु मन में भाव दे रहे हैं। तो जो होता है वो दान होता है गोत्र का, और सामने वाला वर पक्ष उस कन्या को अपने में वधू रूप में, बहु रूप में अपना लेता है, फिर वो उसके जाके उस गोत्र की हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ ये बोला जाता है कन्यादान। लेकिन कन्या का दान नहीं, कन्यादान मतलब गोत्र दान।
ये बात आप समझ लीजिए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इतना अच्छा वीडियो बनाते हुए, और उम्मीद करता हूँ आप सबकी सोच को भी नई दिशा मिलेगी। गर्व करो, हम सनातनी, हम सनातन धर्म के संतान हैं। ये वो प्राचीन, वो सभ्य धर्म है जिसने हमेशा संसार में ज्ञान बांटा है। भारत मतलब भास्कर, मतलब ज्ञान का जहां से उत्पत्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश जो फैला है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक। आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जा रही है ना, ये भौतिक है ज्ञान है, ये संसार जीवन जीने के लिए। लेकिन आज जो तुम अमेरिका वगैरह चांद पे पहुंचे, मंगल भी हमारे पहले से वेदों में, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, इन सब के अंदर लिख दिया है कहाँ पे क्या क्या, कितनी दूरी पर क्या है, चंद्रमा की क्या दूरी है, सूरज की क्या दूरी है, मंगल क्या है, सब कुछ हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इनमें बता रखा है, ऋग्वेद सब में बता रखा है। इसलिए मुझे गर्व है, मैं सनातन धर्म की संतान हूँ, इस धरा पे श्री हरि का अंश हूँ, उन्हीं का वंश हूँ। और हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था शादियाँ क्यों टूट रही हैं, इस बारे में आप उसको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बस शॉर्ट में ये बताऊंगा, रात्रि में देवी देवता का आह्वान नहीं होता। शादी करो तो सुबह करो, 12 बजे से पहले करो, देवी देवता भी आते हैं। और शादी ऐसी करो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 ही वर पक्ष के आए। अगर कई वर पक्ष वाले भी आजकल बोलते हैं भाई हमने तो इतने लोगों को, हम तो इतने लोग गए हैं, हमने इतने लोगों को खाया, तो उन्हें भी तो बुलाएंगे। तो मैं वर पक्ष वालों को बोल दूं, लड़के वालों को, आपका जो आना जाना हुआ वो लड़की वाले क्यों भुगते हैं? आप अपने पार्टी करो, लड़की वाले में बोझ क्यों बनते हो? मैं साफ कह रहा हूँ, 100 से 125 आने चाहिए। कह दो वर पक्ष वालों को, भैया आप 100 से 125 लाओ, कोई पीना खाना नहीं, क्योंकि देवी देवता का आह्वान होगा। आप पी खा के आप बैठेंगे, वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे, फिर देवी देवता कहाँ से आएंगे? जहाँ अशुद्ध होता है माहौल, वहाँ पितर भी नहीं आते। देवी देवता तो उनके ऊपर है। तो कोशिश करिए शादी में मदिरा पान ना हो, किसी प्रकार का नशा ना हो, और जब फेरे हो, क्योंकि आसपास के रिश्तेदारी पी पा के टूलों के रात को बैठ जाते हैं, वो ना हो। और अगर दिन में होगी तो मदिरा पान नहीं होगा, स्वच्छ माहौल होगा, सतोगुणी माहौल होगा। देखो रात का होता रजोगुणी हो, तमोगुणी हो जाता है। तमोगुणी में राक्षसी समय चल रहा हो तो और आप शादी करते हो, ऐसा नहीं होता ना। 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप तमोगुण में कर रहे हो, वो उस समय राक्षसों को, नेगेटिव प्रवृत्तियों का जो होता है उस समय पहरा होता है, और आप भगवान का आह्वान कर रहे हो, देवी देवता का कोई नहीं आता, इसलिए शादी टूट रही है। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी बात, गाय का शुद्ध देसी घी ही आहुति में डाले करो, चाहे घर के हवन में, चाहे शादी के हवन कुंड में। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। शादी करें तो दिन में करना, और कन्यादान नहीं होता, गोत्र का दान होता है, ये बात याद रखना। और कोई आपके धर्म के ऊपर, क्योंकि कई फिल्मों में बना है, आप क्या तो कन्या का दान कर देते हैं, देवी देवता ये है, इतने हैं, वो है, फलाना ढिमकाना, किसी की बातों में मत आओ। अपने साधु संतों को सुनो, वेद पुराण की भाषा हमारे साधु संत बताते हैं, उनको सुनो, उनकी शरण में जाओ, आपका बुद्धि ज्ञान के चक्षु अपने आप खुल जाएंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ दास का ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले भाव के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास, राधे राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल।